बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौरतलब बात तो ये है कि इंसान जो कुछ हासिल करना चाहता है वो सब उसके ज़ाती काम का नहीं होता। वो अपना पेट भरने के लिए दिलो दिमाग की आज़ादी कुर्बान कर देता है। आरज़ू से आरज़ुए दिल ही शहनशाह है। ज्यादा आरज़ू वाले इंसान की जेब भरी रहती है लेकिन इसका दिल नहीं भरता। वो हासिल करता है और इस हासिल को इस्तेमाल करने से पहले खुद ही अपने वजूद से निकल जाता है। कम आरज़ू इंसान बहरहाल बेहतर हैं। वो अपने एतमाद का अमीन है, वो अपनी निगाह में मोतबर है। इसे हासिल होने वाली नेमतों की तकसीम करने का शौक रहता है। वो दुनिया को अपने हाल में शरीक करना चाहता है। वो अपने आप पर, अपनी जिंदगी पर, अपने मुस्तकबिल पर, अपना माँ बाप बड़ा मुतमिन रहता है। यही वो मकाम है जहाँ इंसान का सरे न्याज बारगाहे बेनियाज में सरनगू होकर सरफराज हो जाता है। तीसरी किस्म के लोग वो हैं जो अपने हासिल और अपनी आरज़ुओं को रज़ाए अलाही के ताबे कर लेते हैं। ऐसे लोग तो बस ऐसे लोग हैं, उनका क्या जवाब, उनका क्या कहना। अगर जिंदगी अल्लाह का हुक्म है, मौत अल्लाह का फरमान है, तो आरज़ू भी उसके हुक्म से है और हासिल तो ऐन उसकी मंशा के मुताबिक है। ऐसे लोग किसी उलझाव का शिकार नहीं होते। उनके यहाँ तकदीर और तदबीर के मसाइल नहीं होते। उनके यहाँ इंसान की मजबूरी और आज़ादी और खुद मुख्तारी पर बहस नहीं होती। मानने वाले दिल से मानते हैं, वो सिर्फ मानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। ऐसे लोग बहुत कलील हैं जिनकी आरज़ू और हासिल अम्र इलाही के ताबे हो। ऐसे लोग तस्लीम और रज़ा के पैक कर हरफ़े आरज़ू से बेनियाज आज़ाद होकर इसी जहां में फलाह की तस्वीर है। आगाह होने के बाद एक इंसान का किसी चीज से अम्र इलाही के मुताबिक लगाव या इज्तनाब बड़े नसीब की मकाम है। ऐसे लोगों की जिंदगी एक दरिया की तरह है, रवां दवां, खामोश, साहलों से निकलता हुआ बगैर तकलीफ के अज़ान इलाही अपनी आखिरी मंजिल की तरफ यकीन कामल के साथ गामजन। दरिया का मुद्दा न साहल है न मौजें हैं, बल्कि दरिया का मुद्दा वसाले बहर है। समंदर से निकलने वाला दरिया आरज़ू और हासिल को ताबे फितरत करके वापस समंदर तक बखैरो आफियत पहुंच जाता है। चौथी किस्म के लोग ही आखिरी किस्म के लोग हैं। उनकी आरज़ू उनकी मजबूरी है। उनकी मजबूरी अपनी भी है और किसी की दी हुई भी है। हम जिस तरह जानवरों को हाँकते हैं, इसी तरह ये तबका भी मजलूम अलतबाकात है। इंसान ने इंसान के साथ जो जुल्म रवा रखा है, इसकी मुंह बोलती तस्वीर ये किस्म है। ये लोग जिनकी आंखों की रोशनी मदम हो चुकी होती है, कुछ देखने की सलाहियत नहीं रखते। ये लोग गरीब हैं, लेकिन ये इतने लाचार हैं कि इस अमीर की जिंदगी के हालात सुनकर खुश रहते हैं जिसने उनके हिस्से में हाथ साफ किया है। ये लोग अपना हक नहीं जानते। ये लोग बैल के भाई बैल हैं। उनकी कमर बोझ से झुक जाती है लेकिन उनकी जबान नहीं खुलती। उन लोगों की तारीख रातों के दम से ही दुनिया चरागा है। उनकी खामोशी ने जालिमों को गोयाई अता कर रखी है। उनकी मजबूरी और उनकी गुलामी ने दूसरों को आज़ादियाँ अता कर रखी हैं। ऐसे लोगों को आरज़ू और हासिल का क्या पता। वो सिर्फ जिंदा हैं, कहने को जिंदा हैं, देखने को जिंदा हैं, लेकिन दार हकीकत इंसानी माशरों के चेहरे पर दाग हैं। तो यही तबका जो आरज़ू से बेखबर है और हासिल से बेगाना, अपने किसी हम असर मोहसन के इंतजार में ये तबका जिंदा है। इस तबके में अकीदा है, तवानाई है, एहसास नहीं है। इस तबके से अकीदा और इसका तशख्खुस छीनने बगैर इसकी खिदमत करना बाकी तमाम तबकों का फर्ज है। गरीबी दो किस्म की होती है, एक मायूस, एक पुरउम्मीद। मायूस गरीब कुफ्र के करीब होता है और पुरउम्मीद गरीब ईमान की बदौलत अल्लाह के हबीब के करीब होता है। बहरहाल हासिल और आरज़ू का खेल ही इंसानी जिंदगी का दिलचस्प तरीन खेल है। आरज़ू हासिल से बढ़ जाए तो इंसान गरीब, हासिल आरज़ू से बढ़ जाए तो अमीर, हासिल और आरज़ू बराबर हों तो मुतवक्किल, और अगर इंसान हासिल और आरज़ुओं के रिश्तों और उनकी असल से बाखबर ना हो तो इंसान वो इंसान है।